राजस्थान में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए प्रदेश के नेता राजनीतिक पार्टियों से टिकट पक्की करने की जुगत में लगे हैं, तो कुछ दल बदल कर अपने लिए सही जगह तलाश रहे हैं। विधानसभा चुनाव के इस सियासी मैदान में राजस्थान की फेमस डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी भी नजर आएंगी। जी हाँ, गौरी ने राजस्थान की सियासत में उतरने का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो के जरिए गौरी ने कहा कि उसके पास कई पार्टियों से ऑफर आए हैं। वे किस पार्टी में शामिल होगी, इसका जल्द ही खुलासा होगा। अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी अपनी गौरी नागौरी और मैं करना चाहती हूँ आप सबसे जरूरी बात। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले और इस बार भी वही घिसे पिटे लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आम लोगों की सुविधाएं और हक की बात नहीं की। पर अब नहीं, क्योंकि मैं आ रही हूँ आप सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने मैदान में। मैं गौरी नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। हम सब मिलकर नागौर में बदलाव लाएंगे और हम सब मिलकर एक विकसित और खुशहाल नागौर बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ देंगे। जय हिंद। नागौर के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली 24 साल की तस्लीमा बानो यानी गौरी नागौरी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब मैं भी मैदान में आ रही हूँ। गौरी नागौरी के सियासत में एंट्री के ऐलान के बाद उसकी चर्चा शुरू हो गई है। आइए ऐसे में तस्लीमा बानो यानी गौरी नागौरी के बारे में जानते हैं। दरअसल नागौर के मेड़ता की रहने वाली तस्लीमा बानो को गौरी नागौरी और इंडियन शकीरा के नाम से भी जाना जाता है। अपने डांस के कारण गौरी पहले से फेमस थी, लेकिन बिग बॉस 16 में भाग लेने के बाद वह और भी फेमस हो गई। एक मुस्लिम परिवार से होने के कारण गौरी के लिए डांस करना और फिर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। गौरी जब क्लास 6 में पढ़ती थी तब से ही डांस कर रही हैं। उनके सर पर डांस करने का मानो भूत सवार रहता था, लेकिन परिवार के लोग चाहते थे कि गौरी डांस ना करे। गौरी के पिता नूर मोहम्मद और माँ बेगम मोहम्मद बेटी के डांस करने पर बहुत नाराज होते थे। एक बार एक फैमिली फंक्शन में उन्होंने गौरी को डांस करते देख लिया तो इतना नाराज हो गए कि करीब 12 दिन तक उसे कमरे में बंद रखा। गौरी ने कहा कि एक बार उसने अपने स्कूल के एक फंक्शन में भाग लिया था जिसमें उसे डांस करना था। इस कार्यक्रम में उसके पिता नूर मोहम्मद भी आए हुए थे। उस समय गौरी ने ऐसा डांस किया कि काफी देर तक वहां तालियां बजती रही और वह पहले स्थान पर भी रही। कार्यक्रम के बाद गौरी के स्कूल के शिक्षक उसके पिता से भी मिले। उन्होंने गौरी के डांस की जमकर तारीफ की। इसके बाद पिता ने गौरी का साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन माँ को बेटी का डांस करना फिर भी पसंद नहीं आया। गौरी के पिता नूर मोहम्मद राजस्थान PWD में कर्मचारी थे। जैसे हर बेटी का अपने पिता से बहुत गहरा जुड़ाव होता है, उसी तरह गौरी को भी अपने पापा से बहुत प्यार था। 2010 में पिता नूर का निधन हो गया। वह गौरी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पिता को खो देने के बाद गौरी तनाव में चली गई और खुद को डांस से दूर कर लिया। 1.5 साल बाद गौरी ने वापसी की और फिर तहलका मचा दिया। कोलंबिया की इंटरनेशनल डांसर शकीरा को आइडियल मानने वाली गौरी इंडियन शकीरा कहलाने लगी। गौरी को गौरी नाचे गौरी गाने और इस पर किए गए डांस ने खूब पहचान दिलाई। उनका यह वीडियो राजस्थान में जमकर वायरल हुआ। इसके बाद से लोग उनके डांस के दीवाने हो गए। इस गाने के बाद से असल जिंदगी की तस्लीमा बानो को गौरी नागौरी के नाम से जानने लगे। इसके बाद गौरी के वीडियो रिकॉर्ड तोड़ने लगे। 8 मई 2021 को रिलीज हुए गौरी के घाघरो डांस सॉन्ग ने रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ही दिन में 16 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिंगर दिलजीत दोसांझ के गाने के नाम था। अब गौरी नागौरी ने सियासी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। हालांकि ये समय ही बताएगा कि वह राजनीति में कहां तक कामयाब हो पाती हैं।